आज का करंट अफेयर दो। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया गया? 4 दिसंबर को। हाल ही में भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में कौन शीर्ष पर रहा? ताजमहल। हाल ही में जारी महिला शांति सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में कौन शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क। डेनमार्क का कैपिटल है कोपेनहेगन। करेंसी है डेनिश क्रोन। पीएम है माते फ्रीडरिखसेन। लास्ट जो रहा है वो अफगानिस्तान रहा है। हाल ही में एप्पल ने किस भारतीय को अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट बनाया? अमर सुब्रमण्यम को। शेफाली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। ज्ञानेश कुमार को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र चुनावी सहायता संस्था के अध्यक्ष का पद संभाला। अमित अग्रवाल को नया टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाया। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया। कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया। आरबीआई ने एस कृष्ण को जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी। वॉलमार्ट के सीईओ के रूप में जॉन फार्नेस को नियुक्त किया गया। शेखर नासिर नोवेल संयुक्त राष्ट्र पर्यटन को नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। हाल ही में किस राज्य के पूर्ण राज्यपाल स्वराज कौशल का निधन हो गया? ये मिजोरम के थे। हाल ही में जल जीवन मिशन योजना के तहत शिकायतों में कौन सा सबसे आगे है? उत्तर प्रदेश। मिजोरम की कैपिटल है अजोमल। सीएम है लल्लू हवाना। गवर्नर हैं वीके सिंह। दीप्ति शर्मा उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद में शामिल हुई। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार दिया गया। लखनऊ यूनेस्को में गैस्ट्रोनॉमी क्रिएटिव शहर शामिल हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में टाइटेनियम सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया। अयोध्या दीप महोत्सव में 26,17,215 दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया। उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांगों को पुनर्वास केंद्र स्थापित किया। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार स्वदेश मेले का आयोजन करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार स्वदेश निरीक्षकों को औषधि रसायन का अधिकार दिया गया। हाल ही में किस देश में यमरी त्योहार मनाया गया? नेपाल में। नेपाल का कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया। पीएम सुशीला कार्की। प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल। 30 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव नेपाल में संपन्न हुआ। आरबीआई ने नेपाल को भारतीय रुपये के उधार देने की अनुमति दी। नेपाल ने 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया। सबिता भंडारी नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी। नेपाल ने 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया।
नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ। नेपाल में भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया। हिंदी दक्षिण पूर्व एशिया में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना। हाल ही में वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत जीडीपी वृद्धि अनुमान को बढ़ाकर दिया है। 7.4। 22वें अखिल भारतीय वार्षिक TDS सम्मेलन का आयोजन नेपाल में किया गया। बीएसएफ ने ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन की इकाई शुरू की। मध्य प्रदेश ने नौरा देही अभयारण्य चीतों के लिए तीसरा आवास बनाएगा। भारत की पहली चीता सवारी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शुरू हुई। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की गिरनी के लिए गजरक्षक ऐप लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में पीएम मित्र का उद्घाटन किया। CISF के मध्य प्रदेश में पहली महिला कमांडो शुरू की। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव श्रीनगर की डल झील में हुआ। मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा। हाल ही में किस देश में इन्फ्लुएंजा और मेनिंजाइटिस रोकथाम के लिए भारत मदद प्रदान की? अफगानिस्तान। काबुल। करेंसी अफगानी। पीएम हसन अखुंड। हाल ही में किस राज्य ने बाल विवाह 47% की वृद्धि हुई? मध्य प्रदेश। कैपिटल भोपाल। सीएम मोहन यादव। गवर्नर मंगू सी पटेल। अफगानिस्तान में भारत ने पहला राजदूत नियुक्त किया। भारत ने अफगानिस्तान में अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया। 19 अगस्त को अफगानिस्तान की स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 19 अगस्त को अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश अफगानिस्तान को घोषित किया गया। अफगानिस्तान ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया। अफगानिस्तान ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया। आर श्रीधर अफगानिस्तान की टीम से सहायक कोच नियुक्त किया। हाल ही में किस राज्य की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड 27वां नवरत्न स्टेटस मिला? असम को। असम की राजधानी दिसपुर। हेमंत बिस्वा शर्मा सीएम है। गवर्नर लक्ष्मण आचार्य। हाल ही में किसने जैसलमेर मास्टर्स खिताब 2025 का खिताब जीता? अर्जुन एरिगेसी। इन्होंने विश्वनाथन आनंद को हरा के जीता। हाल ही में आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? देहरादून में। हाल ही में DRDO ने उच्च गति वाले रॉकेट स्लेज एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया? चंडीगढ़ में। असम मंत्रिमंडल में बहुविवाह
पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी। असम ने बोडो लोगों के बोथो धर्म का अगला जनगणना कोड मिला। कटी बिहू उत्सव असम में मनाया गया। असम के मुख्यमंत्री ने वैश्विक करियर के लिए सीएम फ्लाइट की शुरू की। असम में गरीबी परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए ओरिंडो 3.0 योजना शुरू की। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में नुमालीगढ़ विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी आधिकारिक तौर पर पेरिस में होने वाले गंगे सुर सीन महोत्सव के लिए चुना गया। हाल ही में किसने रेलवे बोर्ड के सदस्य वित्त का पदभार संभाला? अपूर्णा गर्ग।